ओम बिरला का नाम सामने आ रहा था। लोकसभा स्पीकर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे। स्पीकर पद के लिए अब कल होगा चुनाव। स्पीकर पद पर नहीं बनी है आम सहमति। ओम बिरला ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भी दाखिल कर दिया, जबकि के सुरेश ने विपक्ष की ओर से नामांकन भर दिया है और ये रार सीधी तौर पर दिखाई दे रही है। एक और ओम बिरला ने नामांकन भरा है, दूसरी ओर के सुरेश ने। चलिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं अधिक जानकारी देने के लिए। योगेश जी, कैसे देख रहे हैं, सहमति नहीं बन पा रही है, एक तरफ एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला, दूसरी तरफ के सुरेश। देश में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर अब चुनाव होना तय हो गया है। के सुरेश का नामांकन दाखिल हो चुका है और अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 10 मिनट पहले उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होंगे। के सुरेश 8 बार के सांसद हैं, केरल से आते हैं और दक्षिण भारतीय हैं। ये सबसे बड़ी बात है। दलित नेता के तौर पर उनकी छवि है। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि एसी वेणुगोपाल राजनाथ सिंह के घर पहुंचे थे कि किसी तरह सर्वसम्मति बने, लेकिन राजनाथ सिंह की ओर से पुख्ता तौर पर कोई भरोसा डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर नहीं बन पाया। ना वो भरोसा दे पाए कि डिप्टी स्पीकर का पद, विपक्ष चाहता था कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिले। बहरहाल क्योंकि एनडीए के पास बहुमत है, संख्याबल अभी पूरी तरह ओम बिरला के पक्ष में नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष अपना प्रतिरोध और विरोध जताने के लिए ये चुनाव लड़ेगा। के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है, तो के सुरेश जो होंगे विपक्ष के विरोध के प्रतीक के तौर पर या ओम बिरला के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। ओम बिरला के पास संख्या बल की पूरी ताकत है और साथ ही एनडीए के तमाम घटक दलों का समर्थन है। उनके प्रस्तावक जो बने हैं उनमें सभी घटक दल के प्रतिनिधि शामिल है, पूरे एनडीए का कुनबा शामिल है और यहाँ पर के सुरेश को मैदान में उतार कर एक रोमांचक। योगेश जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। डेली न्यूज एडिटर अदिति डागर दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। अदिति, बेहद रोचक, क्योंकि पहले सहमति की बात लगातार विपक्ष की ओर से कर रही थी, लेकिन एक मांग थी कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें दिया जाए, लेकिन सहमति नहीं बनी तो विपक्ष ने अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी की। कैसे देख रही हैं इसे संसदीय इतिहास में अदिति? देखिए, संसदीय इतिहास में जैसा अभी योगेश जी भी कह रहे थे, विरोध जताने का तरीका है। अब इससे होगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है फैसलों पे क्या फर्क पड़ेगा ऐसे करने से। संसद में उठी हुई हर एक बात, संसद में हुई हर एक गतिविधि इतिहास के पन्नों में दर्ज होती है। अब देखिए, इसको आंकड़ों से समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोकतंत्र का जो ये मंदिर है, यहाँ पर आंकड़ों से होता है सब कुछ। आंकड़ों के लिहाज से होता क्या है? आंकड़ों के लिहाज से होता ये है कि 543 की इस संसद में 293 एनडीए के पास है, यानी संख्या बल एनडीए के पास है। 234 विपक्ष के पास है और बचे हुए अगर बात करें तो वो इंडिपेंडेंट है। अगर विपक्ष उन बचे हुए लोगों को भी, जो ना इंडिया के साथ है ना एनडीए के साथ है, उनको ले भी ले 15 लोगों को, तो भी उसके आंकड़े एनडीए से कम ही होंगे। यानी ये बात तो तय है कि ओम बिरला स्पीकर बनेंगे। विपक्ष को जरूरत है कि वो एनडीए में से सेंधमारी करे, जो संभव नजर नहीं आ रहा। वो कोशिश करेगी कि वो चंद्रबाबू नायडू से भी बात करे, वो कोशिश करेंगे कि वो बात करे नीतीश कुमार से भी, लेकिन इसकी संभावनाएं कम नजर आती हैं कि वो कोई टूट पाएगा। ऐसे में संख्या बल एनडीए के पास है, यानी ओम बिरला स्पीकर कल चुनाव से जीत जाएंगे। अब इसके बाद विपक्ष जो है, जो मांग कर रहा है, वो भी पूरी नहीं होगी और सरकार डिप्टी स्पीकर एनडीए का बना देगा। तो अब विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष मैसेज की रणनीति कर रहा है कि हम कमजोर हैं, फिर भी हम लड़ रहे हैं और हमने उनको रोकने के लिए, भले ही उसका कोई नतीजे से फर्क ना हो, लेकिन हमने अपना प्रत्याशी उतारा, क्योंकि जो कुछ भी संसद भवन के अंदर हो रहा है वो देश देख रहा है, वो अखबारों में छपेगा, हेडलाइंस में, और ऐसे में देश की एक थॉट प्रोसेस बनाने में काम आएगा। और बार बार विपक्ष ये कहेगा कि संसदीय कार्यप्रणाली के तहत काम नहीं हो रहा, जबकि कन्वेंशन ये कहता है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा। और वो ना सिर्फ आज, ना सिर्फ कल, ना सिर्फ अगले महीने, हर बार इस बात को मुद्दा बना के उठाएगा। लेकिन सरकार का क्लियर थॉट प्रोसेस है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भाजपा और एनडीए का होगा। ऐसे में स्पीकर आपने देख लिया, ओम बिरला को रिपीट कर लिया गया है, और डिप्टी स्पीकर को लेकर भी अब कल जैसे ही चुनाव हो जाएंगे, कल जैसे ही ओम बिरला
को चुन लिया जाएगा तो डिप्टी स्पीकर भी एनडीए का बन जाएगा। और जब डिप्टी स्पीकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से पूछकर एक मिडिल आदमी को बनाया जाएगा, तो ऐसे में अगर केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे इन दोनों से बात भी करेंगे तो वो बात टर्न डाउन हो जाएगी। तो बात बॉटम लाइन ये है कि एनडीए जो इंडिया गठबंधन है वो विरोध कर रहा है, विरोध जता रहा है, जिससे कि संसद में हो रही चर्चाएं, संसद में हो रही स्थिति देश तक सामने आए। अदरवाइज इसका कोई आंकड़ों से लिहाज से कोई नतीजे बदल जाएंगे ये नजर नहीं आ रहा है। आंकड़ों के लिहाज से एनडीए का ही स्पीकर बनेगा, और जब एक बार एनडीए का स्पीकर बन जाएगा तो डिप्टी स्पीकर भी एनडीए का बन जाएगा। मैं एक बार फिर कहूंगी, डिप्टी स्पीकर को लेकर हंगामा इसलिए है क्योंकि डिप्टी आर्टिकल 95 के तहत डिप्टी स्पीकर स्पीकर की ताकतें रखता है, और जब स्पीकर एब्सेंट होता है तो डिप्टी स्पीकर अगर आसन पे हो तो वो हर वो चीज कर सकता है जो सरकार को अनकंफर्टेबल कर सकती है। और जब सरकार को ऐसी स्थितियों में विपक्ष चाहता कि वो सरकार को अनकंफर्टेबल करे, चाहे फिर सरकार के सांसदों को निष्कासित करने की बात हो, ऐसे कोई फैसले जो सरकार को अनकंफर्टेबल करे, आसन पर बैठकर डिप्टी स्पीकर हर वो फैसला ले सकता है जो सरकार की कार्यप्रणाली में बाधा हो सकती है, जो उसको पसंद नहीं आ सकती। इसलिए लेकिन आंकड़ों के लिहाज से, नतीजों के लिहाज से कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि एनडीए के पास संख्या बल है। जी अब अदिति, क्योंकि ये तो आपने समझा दिया कि आंकड़ों के लिहाज से कौन मजबूत यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार वर्सेस विपक्ष जैसा तनाव पैदा क्यों हुआ अदिति? देखिए, सरकार वर्सेस विपक्ष का तनाव पैदा करने की दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि इस बार जाहिर तौर पर जो हम बात कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर चाहता है, वो बार बार राहुल गांधी ने भी कहा कि कन्वेंशन के तहत डिप्टी स्पीकर उनका होता है, क्योंकि वो उस तरीके से संसद नहीं चलने देना चाहता जैसे 2014 या 19 में हुआ। दूसरी बड़ी बात है कि सरकार का मैंडेट क्लियर है। देखिए, एक बार फिर ऐसा करके नरेंद्र मोदी ने कहा, ये दिखा दिया, ये मैसेज दे दिया कि भले ही आंकड़े कम हो 272 से, लेकिन फैसले मैं अपने अकॉर्डिंग ही लूंगा, मैं विपक्ष के सामने झुकूंगा नहीं। इसीलिए कल विपक्ष के लिए कहा गया था कि हमें एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, सेंसिबल विपक्ष की जरूरत है, सहमति की बात कही गई थी। लेकिन आज सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने ये दिखा दिया कि भले ही एनडीए की सरकार है, भाजपा की नहीं, लेकिन फैसले उसी तरह से होंगे जैसे नरेंद्र मोदी करते आए हैं। स्पीकर भी उनका, डिप्टी स्पीकर भी उनका, और आंकड़े के लिहाज से ये सपोर्ट करता है। आपको एक और समझा देते हैं जो हमारे दर्शक, 293 के साथ 234, अगर इनको आंकड़े को जोड़ भी लिया जाए तो लगभग 528 का आंकड़ा जुड़ता है। संसद में 543 सीट्स हैं, तो जो बची हुई जो भी सीट्स है 15-17, उसको अगर तोड़ भी लिया जाए इंडिया गठबंधन द्वारा, तब भी आप 293 के आंकड़े पर इंडिया गठबंधन नहीं पहुंच पाएगा। और अगर आप उसके बावजूद एनडीए के सहयोगी दलों को तोड़ पाए, जो आज रात तक संभव नहीं है क्योंकि डिप्टी स्पीकर एनडीए को मिलेगा, ऐसे में आंकड़ों में आप इंडिया गठबंधन एनडीए के आसपास भी नहीं पहुंच सकेगा, और जिसका मतलब है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों सरकार का बनेगा। सरकार किसी भी स्थिति में अनकंफर्टेबल पोजीशन पे या अपर हैंड विपक्ष का रखने नहीं देना चाहती, और यही वजह है जो आपका सवाल है कि ये स्थिति क्यों, लड़ाई है कि सरकार के फैसलों में बाधा, सरकार चलने में बाधा, जिससे ये समझ आए सरकार कभी कोई फैसले ले तो विपक्ष सवाल उठा सके जो सही नहीं है। और इस बार विपक्ष ये नहीं चाहता कि डिप्टी स्पीकर उसका बने या ना बने, जाहिर तौर पे कोशिश है, उसको आंकड़े पता है कि नहीं बन सकता। अगर सरकार अपनी पे अड़ी पे आ गई जो आ गई, सरकार ने फैसला ले लिया है, आंकड़े उनके पास है, और ये सारा गेम, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स पे डिपेंड करती है लोकतंत्र के इस मंदिर में। ये सारी खिचड़ी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में एनडीए गठबंधन आगे है। ऐसे में विपक्ष केवल बार बार ये मैसेज जनता को देना चाहती है कि हम अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आंकड़े और कम होते तो शायद विपक्ष मजबूत होता। और इस आंकड़ों के इस गेम में विपक्ष खुद को कभी बेचारा तो कभी लड़ाई तो कभी एकजुट करता हुआ मैसेज देश भर में देना चाह रहा है पब्लिक को। अदिति, यानी कि क्या वाकई कल 72 साल की परंपरा टूटेगी और लोकसभा स्पीकर के लिए पक्ष और विपक्ष आमने सामने होकर के पहली बार चुनाव होगा, या फिर बैकफुट पर आएगा विपक्ष? क्या ऐसी उम्मीद भी दिखाई दे रही है? देखिए, बैकफुट पर विपक्ष आता नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बैकफुट पर इसलिए नजर नहीं आ रहा विपक्ष क्योंकि
विपक्ष तो चाहता है कि रकस क्रिएट हो। देखिए, विपक्ष की मांग थी कि डिप्टी स्पीकर उनका हो। अगर सरकार आसानी से दे देती तो ये मैसेज जाता कि आंकड़ों की कमी के चलते अब सरकार विपक्ष को तूल दे रही है, लेकिन सरकार ने ये दिखा दिया कि हमारे आंकड़े कुछ भी हों, हम अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, अपने हिसाब से फैसले लेंगे। विपक्ष के लिए चाहे डिप्टी स्पीकर उसको दिया जाए तो फेवरेबल कंडीशंस थी ही, लेकिन अगर ना भी दिया जाए तो भी फेवरेबल है। जनता के बीच में वो यही चाहता है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भले ही हम ना जीते, हम अपना स्पीकर प्रत्याशी उतार रहे हैं, भले ही हमें सरकार हरा दे, भले ही हम नहीं कर पाए, हमारे पास आंकड़े कम हैं। तो चट और पट दोनों फिलहाल विपक्ष की है। विपक्ष चाहता ये है या तो डिप्टी स्पीकर उनका बन जाए, एक हाथ में लड्डू, क्योंकि वो आगे कई जगह ऐसे फैसले लेगा, आगे कई जगह उसको सपोर्ट मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर उनका नहीं बनता तो भी वो लड़ाई झगड़े बयानबाजी ऐसे करते रहेंगे। अदिति, आपको